दोस्तों, धरती पर वैसे तमाम तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन आज हम कुछ खास जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। दरअसल हम बात करने वाले हैं इनविजिबल एनिमल्स की। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ ऐसे अनोखे विचित्र जीव से रूबरू कराएंगे जिन्हें देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। यह जानवर अपनी अनोखी बनावट और रंग रूप के लिए बहुत ही फेमस है। क्या आपने ऐसे तितली को देखा है जो कि एक पेड़ से गिरे हुए पत्ते के समान दिखती है? क्या आपने ऐसे फिश को देखा है जो एकदम ट्रांसपेरेंट होती है? इसी के साथ वो मिट्टी में ऐसे छिप जाती है जिसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने से पहले हमारे वंडरफुल वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लीफ इंसेक्ट। दोस्त, आप एक ऐसी क्रिएचर को देख रहे हैं जो हूबहू हरे पत्ते के जैसे दिखता है। इस क्रिएचर को लीफ इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्त, अगर आपको स्टैचू बनने को कहा जाए तो आप कितने समय तक बिना हिले रह सकते हैं? हम में से 99 लोग थोड़े ही देर में हिलने लगेंगे, क्योंकि हम लोग इतने अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन लीफ इंसेक्ट एक ऐसा जीव है जो बिल्कुल ही मूव नहीं करता, जिन्हें देखकर कोई भी इंसान धोखा खा जाए, क्योंकि यह बिल्कुल ही हरे पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। यह जब भी किसी पत्ते पर बैठे होते हैं तो ज्यादातर लोग इन्हें नहीं पहचान पाते हैं कि यह पत्ता है या कोई क्रिएचर। ज्यादातर यह बहुत से पक्षियों का फेवरेट भोजन है, इसीलिए यह अपनी लाइफ बचाने के लिए ऐसा करता है। जरा भी खतरा होने पर यह स्टैचू बन जाता है, जिससे कि इन्हें कोई देख नहीं पाता। और इनके खाने की बात करें तो इनका खाना फल और पत्ते होते हैं। यह अपनी पूरी लाइफ पेड़ों पर ही बिता देते हैं और इनके बच्चे भी बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं। द टिप मोथ। दोस्तों, यह द टिप मोथ दुनिया की सबसे ज़्यादा इनविजिबल होने वाले क्रिएचर में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका सिर बिल्कुल ही एक सूखे हुए कटी लकड़ी की तरह होता है। जो आप इस क्रिएचर की क्लिप देख रहे हो, इसे देखकर ज्यादातर लोग एक लकड़ी ही समझे होंगे, लेकिन यह कोई लकड़ी नहीं है, बल्कि यह एक इंसेक्ट है। इसके आगे और पीछे का कलर ही ऐसा होता है जिसे देखकर लगता है कि यह कोई कटी हुई लकड़ी है। यह ज़्यादातर गार्डन और जंगल में ही पाए जाते हैं और यह जून जुलाई के महीने में ज़्यादा दिखाई देते हैं। यह पूरी सर्दी किसी पेड़ के अंदर ही छुपकर बिताते हैं। इनके पर भी होते हैं और यह जब अपने पर को खोलते हैं तब इसे आसानी से देखा जा सकता है। लेप्टोसेफलस। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी मछलियों को देखा होगा कि जब अंडे देती हैं तो उन अंडों में से कुछ ही बच्चे सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि बाकी के बच्चे को कुछ मछलियां या दूसरे बड़े जानवर खा जाते हैं। लेकिन समुद्र में एक ऐसा जीव है जो खुद को छिपाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। यह जीव एक ऐसा जीव है जो कि देखने में बिल्कुल ही मछली की तरह ही लगता है, लेकिन यह कोई मछली नहीं है। जब यह अंडे से बाहर निकलते हैं तो इन्हें दूसरे समुद्री जीव से बहुत खतरा होता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। यह बच्चे ऐसे ही 3 महीने तक ट्रांसपेरेंट बने रहते हैं। जब यह 3 महीने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि यह अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं तो यह अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। यह एक ऐसी सर्वाइवल कंडीशन है जो कि इन्हें नेचुरली मिली है, जिनका इस्तेमाल करके यह जीव लंबे समय तक रह पाते हैं। सोचने की बात यह है कि इनकी पूरी बॉडी जहाँ तक ऑर्गन भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जिससे यह दूसरे बड़े जानवर को दिखाई नहीं देते हैं। मौसी फ्रॉग। अब हम बात करने वाले हैं मौसी फ्रॉग के बारे में, लेकिन
इससे पहले इस प्लांट को देख लीजिए। इसे मौसी प्लांट के नाम से जाना जाता है और यह प्लांट पानी वाली जगहों पर पाए जाते हैं। मौसी प्लांट का यह नाम मौसी प्लांट से ही मिला है, क्योंकि यह क्रिएचर अपने आप को ऐसे प्लांट में छुपा कर रखते हैं जिन्हें देख पाना नामुमकिन हो जाता है। अगर आपका सामना मौसी फ्रॉग से हो जाए तो यकीन मानिए आपके लिए भी यह पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि यह कोई फ्रॉग है या कोई प्लांट का टुकड़ा। हम आपको बता दें कि यह मौसी फ्रॉग नामक क्रिएचर ही है जो खुद को मौसी प्लांट और बाकी कई तरह के जंगली प्लांट के बीच खुद को इस कदर छुपा लेता है कि इंसान के लिए फ्रॉग और प्लांट में अंतर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मौसी फ्रॉग का आकार करीब 5 से 6 सेंटीमीटर तक होता है। यह ज़्यादातर वियतनाम में पाए जाते हैं। पिगमी सी हार। समुद्र में जितने भी छोटे जीव होते हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इन्हें कोई बड़ा जीव इन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पिगमी एक बहुत ही छोटा जीव है। यह इतना छोटा होता है कि यह केवल 2 सेंटीमीटर के होते हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना छोटा जानवर है। यह क्रिएचर ज़्यादातर जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। यह जीव समुद्र में 10 से 40 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। यह जीव छुपने में इतना एक्सपर्ट होते हैं कि इसे इंसान तो क्या किसी जीव को भी दिखाई नहीं देते हैं। यह अपनी ज़्यादातर लाइफ प्लांट पर ही गुजार देते हैं और यह अपनी बॉडी का कलर और शेप इस तरह से कर लेते हैं जिस तरह से प्लांट का कलर और शेप होता है। इसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। अगर आप इस प्लांट को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं फिर भी इन्हें आप नहीं देख पाओगे। स्टेंट आउल। अब जरा इस क्लिप को देख लीजिए। आप इस क्लिप को देखकर चौंक गए होंगे कि भला ऐसे भी आँखों वाला पेड़ होता है। तो हम आपको बता दें यह कोई पेड़ नहीं है बल्कि यह एक आउल है। यह आउल एक बहुत ही चालाक शिकारी है जो कि किसी भी सूखे पेड़ पर बैठकर इनविजिबल हो जाता है। जब यह किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तब इनके पंखों की वजह से देख पाना बहुत ही कठिन होता है। अगर इसे गौर से नहीं देखा जाए तो इन्हें कोई भी देख भी नहीं पाएगा। और जहाँ तक कि इनकी आंखों की बात की जाए तो इनके बैकग्राउंड से मैच हो जाती हैं। जब यह इस तरह से किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तो बड़े बड़े बर्ड वल्चर भी नहीं देख पाते। यह आउल सूखे पेड़ पर ही बैठना पसंद करते हैं और उसी पेड़ पर अपना घोंसला भी बनाते हैं। बिलो टार्मिगन। दोस्तों, इस धरती पर कई तरह की बर्ड पाई जाती हैं, लेकिन बिलो टार्मिगन नाम की यह बर्ड बाकी बर्ड से काफ़ी अलग, यूनिक और बहुत ही खूबसूरत होती है। इसका कलर प्योर वाइट होता है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में इस बर्ड को देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी बॉडी का कलर इतना वाइट होता है कि यह बर्फ में बैठने के बाद यह बिल्कुल ही नज़र नहीं आती है और यह पूरी तरह से इनविजिबल हो जाती है। बिलो टार्मिगन खास तौर से अलास्का और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं और इनकी साइज की बात करें तो यह लगभग 1 फीट की होती हैं। अगर इनके वजन की बात करें तो यह 1 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से किसी क्रिएचर को आपने पहले कभी देखा था, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उसका नाम। वीडियो को लास्ट तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।